जब हनुमान के हाथों राम ने सीता जी से निशानी मांगी तो उन्होंने अपने शीश में गूंथने की चूड़ामणि थी वो भेजी, लेकिन हाड़ी से जब उसके पति ने निशानी मांगी तो उन्होंने अपना सिर काट के दे दिया। चूंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छतरानी। तो नाथू सिंह जी मिहारिया लिखते हैं कि सतरी सेनानी चही समर सलुम्बर धीस, चूड़ामण मेली सिया पर उण धन मेलियो शीश। कि कृपा की निधान गान करत पुराण जाको, और कष्ट की हरे या तू महान मुक्ति मरवदा। पाप करत तू तन को काटन अभूत राजे, भानु नद दूतन को भूरी भय भ्रमदा। कहे रविराज विद विद के विलास वास, खास सुख रास के समो बर वर्मदा। और धीरज ने धर्मदा तरंग रंग श्रमदा, कली में शुभ क्रमदा निहारी मात नर्मदा। शेखा कह रहा है कि जमी घरासों जाय तिल न जोखो तिकणरो, मन मोटो धोखो माय जाय धर्म है जोगणी। कि मेरी जमी चली जाए मुझे उसका धोखा नहीं है, लेकिन मेरा धर्म जा रहा है उसका मुझे बड़ा धोखा है। कवि कहता है कि बेटे से बेटी भलीन जे कुलवंती होय, बेटो तारे एक कुल और बेटी तारे दो। लोक माता अहिल्या देवी का हमारे राजस्थान के साथ जो संबंध रहा, हमारे चारण समाज में एक बहुत बड़े वहां के जागीरदार हुए ठाकुर करणीदान जी बारठ मुंदियाड़। ठाकुर करणीदान जी मुंदियाड़ तो अहिल्याबाई के मुंह बोले भाई थे। उनके दो पत्र और एक इनके दिया हुआ स्वर्ण सिंहासन देवी का आज भी उनके संततियों के पास पड़ा है। मैं वो आपके लिए लोक माता होगी, लेकिन हमारे लिए वो बुआ जी भी है, लोक माता भी है, लोक देवी भी है। नर्मदा साहित्य मंथन के इस अहिल्या पर्व में हमारे बीच में जो रत्नू जी पधारे हैं राजस्थान से, मैं आप सभी की ओर से उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हिंदू संस्कृति की रक्षा में मातृशक्ति का कितना योगदान है, इस विषय पर मुझे आपसे प्रश्न करना है। मैं चाहूंगा जोरदार एक बार तालियां हो जाए, उसके बाद मैं कवि महोदय से प्रश्न करूंगा। आप कवि भी हैं और कवियों को तालियों से ज्यादा प्रेम होता है। मैं लोक भाषा लोक साहित्य से जुड़े आदरणीय गिरधन दान रत्नू दासोड़ी जो हमारे बीच में चारण भी लिखते हैं आगे, मैं उनसे प्रश्न करता हूं। आप चूंकि राजस्थान जो वीरों की वीरांगनाओं की भूमि रहा है, क्षत्रियों योद्धाओं और वीरांगना छतरानियों का की जमी रहा है और उस भूमि से आप पधारे हैं, मेरा सर्वप्रथम प्रश्न आपसे यही रहेगा कि वैसे तो हम सभी योद्धाओं के बारे में करीब करीब जानते हैं, लेकिन क्या ऐसी भी वीरांगनाएं हुई हैं राजस्थान में जिनको यह समाज या साहित्य कहीं न कहीं उनकी दृष्टि से अपेक्षित रही है? मैं चाहूंगा कुछ ऐसी वीरांगनाओं के बारे में आप हमारे बीच में रखें जिनका भी साहित्य में कुछ योगदान या उनको हम संकलित करने में कहीं न कहीं हमारी भूल हुई है। ऐसी वीरांगनाओं के बारे में यदि आप मुझे हम सबको बताने का प्रयास करें। प्रथमे पूजन्तम ध्यान धरन्तम सुध भाषन्तम दावरणम, सद्दै सूंडालम काव्य कमालम यंक रसालम याभरणम शोभत शशिवालम, श्रुति सचालम दिष्ट दयालम दास हितम। जय जय बुद्धिवंतम युक्ति अनंतम ज्ञान मोहंतम गौरी सुतम जी ज्ञान मोहंतम गौरी सुतम। माला वैजंतीय कण भड़कंतीय युरोपंतीय धारण यंग शारद के संगी ओप अढंगी, वान होशंगी वारन यंग निगमागम नामी संतन स्वामी हो गुणगामी मूज हितम। जय जय बुद्धिवंतम युक्ति अनंतम ज्ञान मोहंतम गौरी सुतम जय ज्ञान मोहंतम गौरी सुतम। परम आदरणीय मंच, परम आदरणीय सभागार, मैं जिस धरती से आया हूं उस धरती का और इस मालवा की धरती का सांस्कृतिक संबंध रहा है। हम एक सांस्कृतिक का ही मानते हैं। मालवे से हमारा सांस्कृतिक संबंध रहा है। वहां के जो राजपूतों ने यहाँ रियासतें स्थापित की और वहां की संस्कृति और यहाँ की संस्कृति का जो साझा वो निरूपण हुआ, उसी के फलस्वरूप आपने मुझे जिस आत्मीयता के साथ बुलाया है। हिंदी के कवि का एक बहुत ही दोहा प्रसिद्ध है कि 3 बात मनुष्य के जीवन में बड़ी कठिन होती है। वो कहता है कि मोती बींधण जल तिरण दैन मूड ने सीख, और बैठ सभा बिच बोलणो बहुत काम बारीक। कि किसी भी गरिमामय सभा में बोलना सबसे दुष्कर कार्य है। और जब समा दीदी जैसे श्याम जी मानव जैसे महामनीषी यहाँ बोल के चले गए, उन्होंने जिस संवेदना के शिखर को छू लिया और जो विषय जितना गंभीर था पिछला, मैं समझता हूं कि
उस विषय की तह तक तो मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन इस अहिल्या, जो लोकमाता अहिल्या है, उनका जो ये साहित्य मंथन जो पर्व चल रहा है, उनका एक दुआ है हमारे राजस्थानी में कि धर्म रक्षिका खड्ग धर सदर रही सिर मोर अडर अहिल्या अवन एण जस पायो चहूं और, कि जिसने धर्म की रक्षा अपने बाहुबल से, अपने सतीत्व के बल पर धर्म की जो रक्षा की, हिंदू संस्कृति की जो रक्षा की, उसी की ये प्रेरणा है कि अभी हमारे सामने ये क्षमा दीदी के जो हमने उद्गार सुने, उनकी जो अभिव्यक्ति सुनी, उनकी जो अनुभूति हमने देखी, ये भी किसी हिंदू संस्कृति के रक्षण से कम नहीं है। अगर ऐसी महिलाएं अपनी लेखनी नहीं उठाती, आगे नहीं बढ़ती, तो मुझे लगता है कि वहां संस्कृति कभी की विलुप्त हो जाती। तो मैं इनके चरणों में सादर वंदन करता हूं। एक हमारे राजस्थानी के कवि ने कहा है कि 3 चीज है वो बड़ी दुष्करता के साथ भूली जाती है, मनुष्य के मरने के बाद भूली जाती है। वो कहता है कि मोर जिस तरवर पर रहता है, जिस वृक्ष पर रहता है उसको, हाथी जिस सरोवर पर रहता है उसको, आंबा जिस आम्र वृक्ष के फल वृक्ष पर रहता है उसको, मरने के बाद में भूलता है। और मनुष्य अपनी मातृभूमि को और किसी के कहे हुए कटु वचनों को मृत्यु प्राप्ति के बाद में भूलता है, पहले नहीं भूलता। तो वो कवि कहता है तर मोरा, मतलब वृक्ष मोरियों के लिए, तर मोरा सर कुंजरा आंबा डाल सुआ मात भोम ने कटु वचन मैं 20 रसा मुआ। अभी हमारे सामने यह व्यक्ति आई, मैं पुनः उनके उद्गारों को नमन करता हूं। हमारी राजस्थान की जो मातृशक्ति हुई, मैं राजेश जी रावल को भी प्रणाम करता हूं। ये बड़े विद्वान है, लोक साहित्य के मर्मज्ञ हैं, लोक संस्कृति को इन्होंने जिया है, उनका संरक्षण किया है, उन्होंने संवर्धन किया है। मैं इनका साहित्य मैंने पढ़ा है। मुझे इनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए भी संकोच हो रहा है कि मैं इनके प्रश्नों के उत्तर बखूबी दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। लेकिन हमारे जिस राजस्थान से मैं आता हूं, राजस्थान की जो मातृशक्ति है, राजस्थान की मातृशक्ति कहती है कि उन लोगों के कभी भी चरण चिन्ह इस धरती पर से विलुप्त नहीं होंगे जिन्होंने कराल काल के पद चिन्हों को अपने कर्म बल से, अपने बाहुबल से, अपने सुजस से उनको मिटा दिया हो या उन्होंने मंडित किया हो। तो कभी कहता है कि हेर सुजस मग हालिया काटन काल करूर मंडिया रैसी भू मथे ज्यारा खोज जरूर। लोकमाता अहिल्याबाई के जो पद चिन्ह है, आप हम उनके पदों का जो अनुसरण कर रहे हैं, ये उन्हें जो कराल काल था उसको उन्होंने मिटा दिया और उनके पद चिन्हों पर अपनी प्रतिभा के चिन्ह स्थापित किए। उसी का ये है कि वो लोक माता के रूप में स्थापित हुई, एक देवी के रूप में स्थापित हुई, और देवी के रूप में और लोक माता के रूप में वही देवियां स्थापित होती है जो लोक ललक के अनुसार अपना जीवन जीती है और लोक तो ही अपना जीवन समर्पित कर देती है। तो ऐसी लोक माता के चरणों में भी नमन करता हूं। और जो ये नर्मदा मंथन जो साहित्य चल रहा है, हमारे गुजराती के एक बहुत बड़े कवि हुए, उनके हिंदी में 2 कविता में इस मंच से बाद में मैं मूल बात पर आ रहा हूं। मैं मां नर्मदा के चरणों में वो कविता समर्पित कर रहा हूं। कवि कह रहा है कि कृपा की निधान गान करत पुराण जाको और कष्ट की हरे या तू महान मुक्ति मरवदा पाप करत तू तन को काटन अभूत राजे भानु नद दूतन को भूरी भय भ्रमदा कहे रविराज विद विद के विलास वास खास सुख रास के समो बर वर्मदा और धीरज ने धर्मदा तरंग रंग श्रमदा कली में शुभ क्रमदा निहारी मात नर्मदा। और दूसरा कवि कहता है कि जो नर्मदा के जो कंकर है, अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि नर्मदा के जो कंकर है वो शंकर है, और इस सभागार में जो बैठे हैं वो सभी नर्मदा के कंकर है, और मैं नर्मदा के कंकरों के शंकर स्वरूप को भी प्रणाम करता हूं। कवि कहता है कि सुखद सुखंकर भयंकर विनाशे दुख और कली के तुम रैन में दिनंकर प्रमाण हो सर्वदा शुभंकर प्रबंध अमल कर त्यों अशुद्ध को शुद्ध कर प्रताप वो महान हो कहे रविराज पूजा फल अचल कर और पाप को खयंकर हिमकर से तेज पुंज हो नर्मदा के कंकर सो शंकर प्रमाण और शिव शंकर के वरंकर के पूर्ण में खान हो। कि नर्मदा में जो कंकर रहते हैं वो शिव शंकर के सदृश है। और इस सभागार में जो मैंने सुना, जो मैंने अनुभूत किया, आयोजकों का जो स्नेह देखा, मैं क्षमा चाहता हूं। जयशंकर जी शर्मा को भी प्रणाम करता हूं, उन्होंने मुझे सुदूर मरुस्थल से यहाँ आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए बुलाया, उन्हें भी मैं कोटि से धन्यवाद देता हूं। हमारे राजस्थानी में कहा गया है कि बेटे से बेटी श्रेष्ठ कर होती है। कवि कहता है कि बेटे से बेटी भलीन जे कुलवंती होय, बेटो तारे एक कुल और बेटी तारे दो। और दूसरा जो कवि कहता है कि उस बेटे को
पैदा करने से, उस बेटे को प्राप्त करने से आपको क्या प्राप्ति होगी? जिसके खड़े उसकी मातृभूमि का कोई हरण कर ले, उस पर कब्जा कर ले, और उस बच्ची को जन्मे में आपको कौन सी श्रम की अनुभूति होती है जो मातृभूमि की रक्षा करती हो? तो कवि कहता है कि पूते जाए कवण गुण, पुत्र को आप पैदा करते हो तो उसमें कौन से गुण है? पूत और अवगुण कौन धियण, धिया यानी बच्ची, अगर बच्ची को आप पैदा करते हो तो इसमें अवगुण कौन से है? ज्યાં उभा धर्म आपणी चंपी जे अवरण, उस पुत्र के खड़े रहते अगर उसकी मातृभूमि पर कोई दूसरा कब्जा कर लेता है तो उस पुत्र को प्राप्त करके आप क्या करोगे? ये हमारी राजस्थान की माँ कहती है। तो वो कहती है कि उस बच्ची को आप बलैया लीजिए जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करती है, और वो अपने पुत्र को कहती है पूत एड़ा न देणी आपणी हालरिया होलराय, पूत सिखावे पालने मरण वडाई माय, कि किसी भी परिस्थिति में अपनी धरती शत्रुओं को किसी भी सूरत में नहीं देनी चाहिए। जो मातृभूमि के लिए मर जाता है वो सदैव के लिए अमर हो जाता है। ये माँ अपने बेटे को पालने में हिंडे में हिंडाती हुई कहती है। तो मैं उस मातृशक्ति को भी वंदन करता हूं, और राजेश जी का जो प्रश्न था मैं इनके प्रश्न को भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने कहा है कि जो मातृशक्ति प्रसिद्ध है, बहुत से नाम आए, बहुत से मातृशक्ति प्रसिद्ध है, लेकिन मैं कुछ उन मनीषी महिलाओं के नाम आपसे साझा करूंगा। और वैसे तो आपसे मैं क्या साझा करूंगा, लंका को मुद्र दिखाने के समान है। इस सभागार में जो बैठे हैं, सत वक्ता सत सकवि श्रोता चतुर सुजान, मिलना है संसार में दुर्लभ भंवरदान, कि ऐसे इस मंच पर बोलने वाले वक्ता और इस सभागार में उपस्थित श्रोता मिलने बड़े दुर्लभ है। तो मैं आपको क्या बताऊंगा, लेकिन भी क्योंकि क्या है कि बारी आने पर बुढ़िया भी नचती है, इसलिए मुझे भी बोलने के जो अवसर दिया गया मैं अपनी बात आप तक संप्रेषित कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजस्थान की मैं क्योंकि पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में अपन बात करें तो मैं विषय को छू नहीं पाऊंगा कि क्यों इतनी मातृशक्ति हुई है जिन्होंने हिंदू धर्म के रक्षण में अपना बलिदान दे दिया और सर्व पथ को उन्होंने समुज्जवल किया। लेकिन मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा जिन्होंने केवल और केवल आक्रांति सत्ताओं का सामना करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा की, अपनी संतति को उन्होंने वो संस्कार दिए जिनके लिए वो संतति मातृभूमि के लिए मर गई। एक माँ अपने बच्चे को कहती है कि तू भले ही कितना ही मोहर बना ले, बड़े बड़े भवन बना ले, राजा बन जा, महाराजा बन जा, हाथी बांध ले, धनवान बन जा, कुछ भी बन जा, लेकिन इस संसार में केवल और केवल 4 व्यक्तियों के नाम रहते हैं, उन चारों में से तू एक बन। वो हमारी राजस्थान की माँ कहती है। तो उस मातृ शक्ति की आंतरिक अभिव्यक्ति को रसिक बिहारी अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि झंडा वो निशान के उड़ान तैन जाने को, कि अगर आप क्या बात, ध्वजा फहरा रहे हो बड़े बड़े, आपको कोई नहीं जानेगा कि झंडा वो निशान के उड़ान तैन जाने को, और जाने हैं को द्वार दुधम्बी बजानते, ऊंचे महलान के उठान तैन जाने को, और जाने हैं को गज मतंग बंधानते, शानते ओ गुमानते न जाने को। आप कितने शानवान हो, कितने घमंडी हो, लेकिन आपको बाद में कोई नहीं जानेगा। शानते ओ गुमानते न जाने को, और धन धानते न जाने न विविध विधानते, रसिक बिहारी 4 बात लो जहान जाने। ये 4 बातों से पूरा संसार जानता है। विद्या हरि गानते कृपानते सुदानते, ये 4 ही बातों से ये संसार मरने के बाद में हम आदमी को जानता है। वो है विद्वत्ता, उसकी विद्या, हरिगान अगर कोई भगत है, कृपान रणांगण में शत्रुओं से लड़ता है, और दानवीर करता है। इसीलिए राजस्थानी का कवि कहता है, जननी जने तो भगत जन, के दाता के सूर, नीतर रेजे बांजड़ी मति गवाजे नूर। कि अगर तू उत्पन्न करती है तो 3 बेटे पैदा कर, भक्त पैदा कर, दातार पैदा कर, और सूरवीर पैदा कर। और राजस्थान की धरती की जब मानसिक हम यात्रा करते हैं तो मैं ये कोई अतिशयोक्ति में नहीं कहता हूं, बांठे बांठे के पास, झाड़ झाड़ के पास, वृक्ष वृक्ष के पास, वहां हमारे महापुरुषों की देवलियां स्थापित है, मातृ शक्ति की मूर्तियां स्थापित है, जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदू स्वाभिमान के लिए, स्त्री सम्मान के लिए, गोधन के लिए, दीनों के लिए, पतितों के लिए, वंचितों के लिए अपने आप को या तो निछावर कर दिया या अरियों पर खड़क चला के अमरता प्राप्त कर ली। इसलिए कहा है कि जस जीवन अब जस मरण कर देखो से कोई, कहा लंकपति ले गयो और कहा करण गयो कोई।
कि संसार में यश ही जीवन है और अपयश ही मृत्यु है। अगर कोई अपयश प्राप्त करता है तो मरने के समान है, और यश प्राप्त करता है तो अमरता को प्राप्त होता है। हमारे सामने दो उदाहरण है। रावण वो इतना धनाढ्य था, वो क्या लेके चला गया, और कर्ण है इस पर वो क्या खो के गया है। वो तो इतने तक स्थापित कर गया कि प्रभात की जो पावन बेला है वो राजा कर्ण के नाम से ठहर गई। दान के नहर की लहर तो ध्रुव देखो, प्रात की पहर की ठहर रवि जाएगी। कि दान के नहर की जो लहर इतनी ध्रुव है कि प्रभात की जो पावन बेला है वो राजा कर्ण के नाम से स्थापित हो गई। मैं आता था, मैं आपसे निवेदन करता था कि हमारे राजस्थान में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उस समय उसकी एक शर्त थी, उसने जालोर पर आक्रमण किया। मैं एक कहानी के माध्यम से आपसे बात साझा कर रहा हूं, उसी वीरांगनाओं पर आ रहा हूं मैं, कि उसने हमारी जो राजस्थान में एक स्टेट थी जालोर, चौहान राजपूतों की, उस पर उसने आक्रमण इसलिए किया कि उसकी एक बेटी थी फिरोजा, जिसका कहीं कहीं नाम इतिहास में सिताई भी मिलता है। वो इतनी खूब सुंदर थी, और जालोर का जो राजकुमार था वीरमदेव सोनंगरा, वो इतना बलिष्ठ था, इतना नीति निपुण था और इतना शौर्यशाली था कि उस फिरोजा का मन उस पर आ गया और उसने कहा कि मैं इस वीरमदेव के साथ शादी करूंगी। लेकिन उस वीरमदेव ने कह दिया कि मैं रक्त शुद्धता रखूंगा, मेरी कुलीनता रखूंगा, मैं किसी भी सूरत में विद्रमी की बच्ची चाहे कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी धनाढ्य हो, मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। जालोर का दुर्ग अजय है, पहाड़ पर है, उसको कोई जीत नहीं सकता। लेकिन वहां का जो सेनापति था उसका नाम था बीका दैया, वो भी राजपूत था। उसने अलाउद्दीन खिलजी से गुप्त समझौता किया और उसने ये समझौते में प्राप्त किया कि मैं आपको गढ़ का गुप्त रास्ता बता दूंगा और आप यहां जब विजय प्राप्त करो तो यहां का राजा मुझे बना देना। वो शर्त करके अपने घर आया और अपनी स्त्री जो उसका नाम था हीरा से उसने कहा कि आज की बात है, कल तो मैं खुद जालोर का राजा बन जाऊंगा। तो उसने कहा कि भाई आप राजा कैसे बन जाओगे, राजा तो वीरमदेव सोनंगरा बनेगा कानड़देव के बाद। लेकिन उसने कहा कि मैंने गुप्त समझौता कर लिया और गुप्त रास्ता बता दिया है, तो कल जालोर का दुर्ग ध्वस्त हो जाएगा, विजय हो जाएगी। उस हीरा के हाथ में एक प्याला था, जैसे हम राजस्थानी में तासली कहते हैं, पीतल का, जिसमें दूध पिया जाता है, उसमें 1 किलो 2 किलो के अंदाज से दूध आता है। उसने उसी तासली से उस वीरांगना ने अपने पति के कर्म का कचूमर निकाल दिया वहीं, कि मुझे ऐसा देशद्रोही पति किसी भी सूरत में नहीं चाहिए। इसलिए राजस्थानी कवियों ने कहा है हीरा रंग हजार, रंग हमारी भाषा में कहते हैं धन्यवाद को, शाबाश को। वो मातृशक्ति आज अमर हो गई। दूसरा जब हमारे सामने उदाहरण आता है उसी अलाउद्दीन खिलजी का, जैसलमेर की राजकुमारी रत्नावती का। जब वहां के राजा थे मूलराज, उस पर जब आक्रमण किया तो राजस्थान में अधिसंख्य दुर्गों में जब वहां की रसद समाप्त हो जाती थी, जल समाप्त हो जाता था, तो राजपूत केसरिया करके बाहर निकलते थे और वहां की जो छतरानियां थी वो जोहर की ज्वाला में अपने आप को समर्पित कर देती थी। लेकिन उस रत्नावती ने कहा कि जोहर करे, उनका स्वागत है, लेकिन मैं जोहर नहीं करूंगी, मैं शस्त्र लेके सेना का नेतृत्व करूंगी, अलाउद्दीन खिलजी के दांत खट्टे करूंगी। और उसने बड़े अदम्य साहस के साथ अपनी सेना का नेतृत्व किया, जैसलमेर दुर्ग की रक्षा की, और आज वो मातृशक्ति अमर हो गई है। जब ऐसी मातृशक्तियों की हम कहानियां पढ़ते हैं, आपसे सुनते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसी मातृशक्तियों की जो कहानियां हैं हर राज्य के कोर्स में होनी चाहिए, पाठ्यक्रमों में होनी चाहिए, ताकि हमें संस्कार मिले, हमें संस्कृति रक्षण की बात नहीं करनी पड़े, बच्चे वहीं पढ़े कि हमारी मातृशक्ति ने इस देश के रक्षण के लिए, इस धर्म के रक्षण के लिए, इस संस्कृति के रक्षण के लिए कितने कितने बलिदान दिए। एक आपने नाम सुना होगा, औरंगजेब के समय में एक राजकुमारी हुई रूपनगढ़ की चारुमती, वो बड़ी अनद्य सुंदरी थी। वो मैं कालक्रम से बात नहीं बता रहा हूं, आपको क्षमा करना, मैं जैसी मुझे प्रसंग याद आ रहा है मैं उसी प्रकार से आपसे बात साझा कर रहा हूं। बिल्कुल। तो चारुमती की सुंदरता की बात जब कामुक बादशाह औरंगजेब के पास पहुंची, तो वहां का उस समय राजा था चारुमती का भाई मान सिंह, वो औरंगजेब का मनसबदार था, और उसने कहा कि इस चारुमती की शादी आप मेरे साथ करो। उसे ना हाँ बनी ना बनी, वो अपने बहन का चरित्र जानता था, उसके चरित्र की चारुता जानता था, और चारुता की जो चंद्रिका चतुर्दिक चमक रही थी उसको भी वो जानता था। तो उससे ना निगलते बना ना उगलते बना। वो अपनी बहन के पास आया और उसने कहा कि भाई अगर रूपनगढ़ बचाना है, हमारी जनता को बचाना है,
तो आपको शादी औरंगजेब के साथ करनी पड़ेगी। उसने कहा मैं किसी भी सूरत में औरंगजेब के साथ शादी नहीं करूंगी। उसने महाराणा राज सिंह मेवाड़ को पत्र लिखा कि जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी की रक्षा की है उसी तरीके से आप मेरी कीजिए। महाराणा राज सिंह जी बारात बना के वहां आए, शादी की, लेकिन उसी दिन एक अप्रिय घटना घटी, मेवाड़ पर औरंगजेब ने आक्रमण किया। उसी दिन मेवाड़ के सलूम्बर के जो रावत थे रतन सिंह जी, उनकी भी शादी हुई थी। उनकी भी जो राजकुमारी थी वो हाडी थी और उनका नाम था सहेल कंवर। वो भी बड़ी अनित्य सुंदरी थी। जब सेनापति को युद्ध में प्रस्थान करने का आदेश मिला, वो कभी बाहर आ रहा है, कभी अंदर जा रहा है, कभी बाहर आ रहा है, कभी अंदर जा रहा है। आखिर में राजकुमारी ने पूछा कि भाई आप क्या बोल रहे हैं, जो बार बार आ रहे हैं? राजपूत को तो युद्ध में जाना चाहिए। क्यों? कि डर सु शस्त्र नाक दे कायर कीट कपूत, मरने सु डर पे मुदे टिका किसा रजपूत। शस्त्र तो जो कायर होते हैं वो डालते हैं, जो वीर होते हैं वो कभी भी शस्त्र नहीं डालते। तो आप बार बार आ रहे हैं। तो उसने कहा मैं डर कर नहीं आ रहा हूं, मैं इसलिए आ रहा हूं कि आपके प्रेम में मैं इतना अनुरक्त हो गया कि युद्ध में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। कम से कम आप मुझे एक निशानी दीजिए, सेनानी दीजिए, आप एक कोई प्रतीक चिन्ह दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं अभी आपको प्रतीक चिन्ह देती हूं। उन्होंने उसी समय अपनी दासी को बुलाया और स्वयं अपना सिर तलवार से काटकर दासी के साथ वहां पहुंचा दिया। हमारे राजस्थानी के बहुत बड़े कवि हुए नाथू सिंह जी मैहारिया, उन्होंने उन पर हाडी शतक लिखा। और हाडी शतक के एक दोहे में वो लिखते हैं, नाथू सिंह जी मैहारिया के, जब मैं सीता और हाडी की तुलना करता हूं, मैं कोई सीता मैया का अपमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कवि की बात आपसे साझा कर रहा हूं। तो नाथू सिंह जी मैहारिया कहते हैं कि मुझे सीता मैया से हाडी का चरित्र बहुत उज्जवल लगता है। मुझे सीता मैया के त्याग से हाडी का त्याग बड़ा अनुपम लगता है। क्यों? कि जब हनुमान के हाथों राम ने सीता जी से निशानी मांगी तो उन्होंने अपने शीश में गूंथने की चूड़ामणि थी वो भेजी, लेकिन हाडी से जब उसके पति ने निशानी मांगी तो उन्होंने अपना सिर काट के दे दिया। चूंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छतरानी। तो नाथू सिंह जी मैहारिया लिखते हैं कि सतरी सेनानी चही समर सलुम्बर धीस, चूड़ामण मेली सिया पर उण धन मेलियो शीश। कि जब सत की निशानी पति ने चाही तो सीता ने तो केवल और केवल चूड़ामणि मिली, लेकिन हाडी ने अपना शीश ही अपने पति को समर्पित कर दिया। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं सीता से हाडी को श्रेष्ठ मानता हूं, और अगर मेरे पास धन होता या स्वर्ण सस्ता होता तो मैं हाडी का इतिहास स्वर्ण में अक्षरों में लिखता, लेकिन चूंकि मैं न धनवान हूं और न मेरे पास स्वर्ण है, इसलिए केवल मैं अभी शब्दों के माध्यम से मैं ये शतक है वो शब्दांजलि के रूप में हाडी को समर्पित कर रहा हूं। ऐसी बहुत सी वीरांगनाएं हुई, एक एक का इतिहास, एक एक की बात जब हम पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारा मस्तिष्क उनके चरणों में स्वतः झुक जाता है। चाहे महारानी पद्मिनी की बात कीजिए, चाहे आप महाराणा प्रताप की मां जयंता बाई की बात कीजिए, चाहे पृथ्वीराज जी राठौड़ की मां भक्तादे की बात कीजिए। मैं एक प्रसंग आपसे साझा कर रहा हूं कि जब महाराणा प्रताप अकबर से लड़ते 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 इतने वो थक गए, उनमें ऐसा आ गया कि मैं अब अकबर से संधि कर लूंगा, समझौता कर लूंगा। ये बात उड़ते उड़ते हमारे बीकानेर के महाराज पृथ्वीराज जी के पास पहुंची। दोनों मासिया भाई थे, दोनों की माएं सगी बहनें थी, दोनों की माओं ने उनको जो संस्कार दिए उस संस्कारों का मैं एक प्रसंग आपसे साझा कर रहा हूं। तो पृथ्वीराज जी को जब पता चला कि महाराणा प्रताप है वो अकबर की अधीनता स्वीकार करने के हेतु पत्र लिख रहे हैं और वो पत्र जाने वाला है, तो उन्होंने अपने एक चारण कवि को वहां भेजा। उसमें पृथ्वीराज ने 2 दोहे लिखे, वो उनकी मां के संस्कार बोल रहे थे, भक्ता देके। उन्होंने लिखा कि पातल जो पतसाहा बोले मुख हूता बयण, मिहर पिछ मदेश महा उगे कासप रावूत। वो कह रहे हैं कि हे महाराणा प्रताप, आज मैंने वो दिल्ली दरबार में रहते थे पृथ्वीराज जी, तो मैंने आज अकबर के दरबार में सुना है, पातल पातल महाराणा प्रताप को कहते हैं, पतशाह यानी बादशाह, बोले मुख होता बेण, अपने मुख से जो वचन कहे हैं, तो उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सूर्य जो प्राची पूर्व दिशा में उदय होता है वो पश्चिमी दिशा में उगेगा, क्योंकि एक ही तू राजपूतों का गौरव था और वही अधीनता स्वीकार कर रहा है। इसलिए सूर्य पूर्व में नहीं उदय होकर पश्चिम में उदय होगा। इसलिए मैं आपसे 2 बात चाहता हूं कि या तो आप मुझे यह कह दो कि मैं मेरा सिर है वो तलवार से पटक दूं, क्योंकि ये बात मेरे से सहन होगी नहीं, और दूसरी बात यह है कि आप मुझे यह बताओ कि मैं
स्वाभिमान के साथ मेरी मूंछों पर ताव देता रहूं। वो कहते हैं कि पटकूं मूंछा पाण और कै पटकूं निज तन करद, दीजे लिख दीवान एण महली बात कि हे दीवान, इकलिंग के दीवान, मुझे इन दोनों में से एक बात आप लिख दो कि मैं या तो मेरा सिर है वो तलवार से विच्छेद कर दूं और या मैं सदा की भांति मेरी मूंछों पर ताव दूं। तो जब ये पत्र महाराणा प्रताप के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, हे पृथ्वीराज, खुशी हो ये पीथल कमांद, पटको मूंछा पाण, पचटण है जैतो पतो, किलमा सिर कैमान। कि जब तक महाराणा प्रताप जिंदा है, शत्रुओं के सिर पर उसकी तलवार चलती रहती है, तब तक तुम्हारी मूंछों पर ताव देते रहो। एकलंग ने मुझे वो शक्ति दी है कि मैं कभी भी बादशाह को बादशाह नहीं कहूंगा, वो मेरे मुंह से हमेशा तुर्क ही कहलाएगा। तो वो कहते हैं कि तुर्क कहासी मुख पतो, इन तनसू एकलंग, और उगे जाही उगसी और प्राची बीच पतंग। कि जहां सूर्य हमेशा उदय होता है वहीं ये सूर्य उदय होगा। तो ये चाहे हम भक्तांदे का चरित्र पढ़ते हैं, चाहे जयवंता बाई का चरित्र पढ़ते हैं, चाहे दुर्गादास जी राठौड़ की माँ नेतल दे का चरित्र पढ़ते हैं, नेतल दे का जब चरित्र पढ़ते हैं तो ये बात हमारे रू में ये घर कर जाती है कि बच्चे को जब आप बचपन में संस्कार देंगे, वो संस्कार पूरी उम्र उस बच्चे से बिलग नहीं होंगे। कभी कहता है कि ढाले जूं ढल जाव से काचे घड़े कुंभार, उम्र भर उठ पे नहीं शिशुओं दृढ़ संस्कार। हम पक्के घड़े पर पानी डालेंगे तो उस पर पानी का असर नहीं होगा, लेकिन कच्चे मिट्टी पर पानी डालेंगे, उसको कोई भी हम रूप देंगे तो वो रूप हो जाएगा। जो आज के जो आयोजक महानुभाव है वो कच्ची मिट्टी को उसी तरीके से देश की रक्षा के लिए, देश के स्वाभिमान के रक्षण के लिए, संस्कृति रक्षण के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं उनकी भावनाओं को वंदन करता हूं। एक कविता के साथ एक कवि कहता है, मैं ये मेरे प्रश्न उत्तर का यहाँ उत्तर समाहार कर रहा हूं कि कवि कह रहा है कि अगर ऐसे आयोजकों के लिए मेरे पास धन होता, मेरे पास कोई कला होती, कोई फन होता, या मैं धनवान होता, तो मैं वो वस्तु उन महानुभावों को नजर कर देता। चूंकि मैं तो एक साधारण आदमी हूं कि मेरे पास वो है नहीं। तो वो कवि कहता है कि अभी केवल और केवल मेरे पास भाव है, और वो भाव मैं इन महानुभावों को समर्पित कर रहा हूं। तो कवि कह रहा है कि हूं धनवान तो नीकी वस्तु को नजर करूं, और हूं फनवान तो मैं फन पे जीव मरूं। जब एक भी ना अंक ऐसो प्रभु ना प्रदान कियो, तो भावों के सिवा ये भी भेंट ही कहा धरूं। कि मेरे पास केवल और केवल भाव है, और मैं भाव इन महानुभावों को समर्पित कर रहा हूं, जो देश के स्वाभिमान रक्षण के लिए, संस्कृति रक्षण के लिए जो यज्ञ आयोजन कर ऐसी आहुतियां दे रहे हैं, उनको बार बार मैं वंदन कर रहा हूं। ऐसी बहुत सी मातृशक्ति हुई जिनकी मैं कुछ के नाम अगर आपसे साझा करूंगा तो मुझे लगेगा कि पिष्ट पेषण होगा। वो नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे वो नेतल देव हो, चाहे जयवंताबाई हो, चाहे भक्तांदेव हो, चाहे पद्मणि हो। एक मैं लास्ट उदाहरण दे रहा हूं, अकबर के समय का मुझे याद आ गया। आमेर की एक रानी थी कृष्णावती हाडी, बूंदी की राजकुमारी थी। जब अकबर जियारत करने के लिए अजमेर आया और जाते समय वो आमेर के महलों में रुका, तो मान सिंह की माता ने मान सिंह जी की सभी रानियों से ऐसा कहा। ये इतिहास के रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूं, वंश भास्कर से, आदरणीय ओंकार सिंह जी लखावत की एक किताब है, आई राजल नवरोज दियो छुड़ाए। इतिहास के परिप्रेक्ष्य से मैं यह बात आपसे इस मन से साझा कर रहा हूं। मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं कि उस मातृशक्ति का परिचय आपके सामने बहुत नगण्य रूप से आया। स्वागत। तो मान सिंह जी की मां ने कहा कि ये जैसा भी है हमारा दामाद है, तो इसे नजराना पेश किया जाए, इस पर निछरावड़ की जाए, इसका स्वागत किया जाए। तो सभी रानियों ने ऐसा किया। क्योंकि बूंदी के हाडाओं की ऐसी संधि थी कि बूंदी की राजकुमारी की शादी अकबर के साथ नहीं की जाएगी, उसके घोड़े पर दाग नहीं लगाया जाएगा, वो उसके झंडे के निशान के नीचे नहीं चलेंगे। बहुत लंबी चौड़ी उनकी संधि की शर्त है। तो उस राजकुमारी ने कहा कि मैं अकबर का न तो स्वागत करूंगी, ना मैं इसको निजराना पेश करूंगी, ना मैं इस पर निछरावल करूंगी। तो उसकी सास ने कहा कि तू बहू नहीं है, तू कुबधू है, कुलक्षणी है, तेरे अंदर लक्षण अच्छे नहीं है, तू आमेर का बुरा चाहती है। तो उस पर ज्यादा दबाव डाला गया। तो उसने कटारी थी अपनी कंचुकी में डाली, कपूर खा लिया, और वो घिसटते पगों से जहां अकबर था, जहां उसका स्वागत किया जा रहा था, वो गई। तो जैसे ही अकबर की नजर उस पर पड़ी तो उसने मान सिंह जी की मां से पूछा कि ये कौन है। उसने कहा कि ये हाडी है, राजकुमारी है बूंदी की, और मान सिंह की छोटी रानी है। तो उसने कहा कि ये ना तो मेरा
स्वागत करेगी, ना नजराना मुझे भेंट करेगी, ना मेरा स्वागत करेगी। ऐसी मेरी शर्तें हैं उनके साथ। और मुझे लगता है कि इसने जहर खा लिया है, इसका इलाज कराया जाए। जब उसका वैद्य से इलाज कराया तो उसमें कंचों की में यहाँ डाली हुई कटार निकली। तो सास ने पूछा कि कटार कैसे डाली है? कि अगर जबरदस्ती अकबर मेरे से स्वागत कराता, मेरा मुंह देखता, तो मैं कटार से या तो उसको मार देती या फिर मैं मर जाती। और कपूर में मैंने इसलिए खाया है कि मेरा ये शरीर इसके भावों से ही दूषित हो गया। तो अब मैं मान सिंह के रनिवास में नहीं रहूंगी। उसने आमेर के पास एक हदीपुरा गांव बसा लिया और आजीवन वो योगिनी की तरह रही। ऐसी मातृशक्ति के भरोसे ही हमारी संस्कृति का रक्षण हुआ है, हमारे संस्कारों का रक्षण हुआ है। और राजस्थान में ऐसी मातृशक्ति के कारण ही लोग कहते हैं कि केसर ना निपजे अठे और ना हीरा निपजंत, सिर पड़िया खग सामना इन धरती उपजंत। कि ये राजस्थान की धरती है जहां ना तो केसर की खेती होती है, ना वहां हीरों की कोई पैदावार होती, हीरों की खाने भी नहीं है। लेकिन उस धरती की ये तासीर है, उस धरती की माटी की ये तासीर है कि वहां सिर कटने के बाद तलवार चलाने वाले योद्धा जन्मते हैं। मैं उस मातृशक्ति को वंदन करता हूं आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। वीर वीरांगनाओं की जो राजस्थान की धरा रही है, जैसा आपने भी बहुत सारी वीरांगनाओं को कहा। मैं लोक में निवास करता हूँ, लोक देवी देवताओं का मैंने भी काफी सर्वे किया है। राजस्थान तो लोक देवताओं और लोक देवियों की धरा रहा है। यहाँ कई प्रकार की, क्योंकि मातृशक्ति पर केंद्रित आयोजन है, इसलिए मैं सिर्फ मातृशक्ति पर ही आपसे प्रश्न करता हूँ कि लोक देवताओं की बजाय लोक देवियाँ भी बहुत सारी राजस्थान में हैं। उन लोक देवियों में कुछ वैदिक देवियाँ हैं, कुछ लोक देवियाँ हैं, चारण देवियाँ भी हैं। आवड़ जी, सेणी जी, देवल जी, नागबाई, ऐसी बहुत सारी लोक देवियाँ राजस्थान में विराजमान है। और इन लोक देवियों की वजह से ही हमारी हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपराएं उनके माध्यम से निभाई जाती है, उनकी वजह से जीवित है। वर्तमान समय में मैं ये पूछना चाहता हूं कि लोक संस्कृति की रक्षा में और इन लोक देवियों का कितना योगदान रहा है, वह हमें बताने की कृपा करें। बहुत ही महनीय प्रश्न है, चूंकि ये सभागार मुझे जहां तक विदित है कि विद्वान हैं, विज्ञ महापुरुष है। लेकिन जब अब राहुल साहब ने जिन मातृशक्ति का नाम लिया, उनके चरित्र से, उनके इतिहास से जहां तक मुझे अनुभव है, आप अल्पज्ञ होंगे। राजस्थान में चारण देवियों की एक सुदीर्घ परंपरा रही है और वहां राज्य स्थापित करने में, राजाओं का मार्गदर्शन देने में, पर्यावरण संरक्षण में, गोधन के संवर्धन में, और जो हम कहते हैं कि ये समाज वंचित है, दलित है, उसके उत्थान में उस मातृशक्ति का महनीय योगदान रहा है। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे अभी आपने कहा करनी जी, राजस्थान में तीन राज्यों के स्थापना में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहां छोटे छोटे राजा लड़ते थे, जातीय विद्वेष था, तो उन्होंने उनके बीच में समझौता कराया। दो राज्यों के बीच में तो उन्होंने ये कहकर समझौता करवाया कि आप लड़ो मत, दोनों राजपूत हो, आप मुगल आक्रांताओं से लड़ो, बाहरी शक्तियों से लड़ो, आपस में लड़कर अपनी शक्ति का ह्रास मत करो, क्योंकि इससे हमारे हिंदुस्तान की शक्ति मजबूत नहीं होगी, कमजोर होगी। तो जैसलमेर और बीकानेर के बीच में जो सीमा का विवाद था, तो उन्होंने कहा कि जब मैं अंतिम समय में मेरी देह को जिस जगह विसर्जित करूं, उसके पश्चिम में जैसलमेर की सीमा मान लेना और पूर्व में आप बीकानेर की सीमा मान लेना, झगड़ना मत। तो उन्होंने 1595 में चैत सुदी पूर्णिमा नम के दिन जैसलमेर और बीकानेर की सीमा के ऊपर अपना देह को विसर्जित किया और वहां सीमा रही, और उसके बाद में दोनों रियासतों के बीच में युद्ध नहीं हुआ। एक हमारे वहां छोटी सी रियासत थी पूगल का चूंकि इलाका था, वो सिंध से उनकी सीमा लगती थी, बाहुलपुर से, मुल्तान से। तो वहां का जो शासक था राव शेखा जी मुगल, वहां जो मुसलमान थे उन पर आक्रमण करते थे, उनको लूट भी लिया करते थे। तो करनी जी ने कहा कि भी आप लूटो मत किसी को, आप बहादुरी के साथ लड़ो, लूटना अच्छा नहीं है। एक दिन वो लूटने के लिए अपनी सेना लेकर गए, तो उनके भाइयों ने उनके साथ दगा किया, वो पकड़े गए और मुल्तान की कैद में उनको कैद कर दिया गया। जब उन्होंने करनी जी को संदेश भिजाया एक कविता के माध्यम से, वो मैं समझता हूं कि यहां आपसे साझा करना संदर्भित होगा, क्योंकि आज जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो आज से 600 साल पहले शेखा जी की मन की जो पीड़ा है वो समझ लें। शेखा जी कहते हैं करनी जी से, भाई कहते हैं हमारी राजस्थानी भाषा में बड़ी बहन को,
जो घरों में काम करने वाली बाई नहीं, हमारी राजस्थानी भाषा में बाई कहते हैं अपनी सगी बड़ी बहन को। तो उन्होंने कहा बाई के एक बार करता धाड़ो ना कहो, कि हे बाई जब मैं डकैती करता था आपने मुझे कई बार मना किया, लेकिन मैं माना नहीं। मानी न जिणरी मार भुगते सेको भगवती, कि मैंने आपकी बात को मान्य नहीं किया। उसी का ये दुष्परिणाम है कि आज मैं मुसलमानों की कैद में कैदी होकर रह गया हूं। और कल ये पासे ना पासी शस्त्र न हाथे मर सकूं, मैं कैदी हूं तो ना तो मेरे पास फांसी खाने के लिए कोई फंदा है, ना ऐसा कोई मेरे पास इन्होंने शस्त्र छोड़ा है कि मैं उससे मर जाऊं। इसलिए मेरे साथ कल ये होगा दुष्परिणाम, वो काले करवासी सुन्नतरा दस्तूर से, कि कल ये मुझे मुसलमान बना देंगे, सुन्नत के दस्तूर कराएंगे। इसलिए मेरे घर से जमी चली जाए मुझे धोखा नहीं है, धन चला जाए मुझे धोखा नहीं है, लेकिन ये मेरा जो धर्म जा रहा है इसका मुझे बड़ा रंज है, मुझे बड़ी पीड़ा है। अभी पीड़ा हमने इस मंच से आदरणीय कौल साहिबा के शब्दों से देखी। तो शेखा कह रहा है कि जमी घरासों जाय तिल न जोखो तिकण रो, मन मोटो धोखो माय जाय धर्म है जोगणी, कि मेरी जमी चली जाए मुझे उसका धोखा नहीं है, लेकिन मेरा धर्म जा रहा है उसका मुझे बड़ा धोखा है। आगे वो कहते हैं कि थारी भोजाई है भाण, बड़े भाई की पत्नी, भाण कहते बहन को, थारी भोजाई है भाण ओडे मुकना ऊपर। हमारे राजस्थान में जो राजपूत होते हैं, चारण होते हैं, जो संस्कृति को जीते हैं, वो उनमें साड़ी के ऊपर एक वस्त्र ओढ़ा जाता है और उसको मुकना कहते हैं। वो बड़ा कुलीनता का प्रतीक माना जाता है। तो वो कह रहे हैं कि कल तेरी भोजाई से वो मुकना छीन लिया जाएगा और उसे बुरके में बैठा दिया जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि थारी भोजाई है भाण ओढ़े मुकनो ऊपरे, जन बुरका में बैठान तू की कुछ होशी करनला, अगर तू मेरी मदद करने के लिए नहीं आ रही है तो उसको तेरी भाभी को बुरके में बैठी देखकर तू क्या खुश होगी। और वो कह रहे हैं कि मैंने तो गंगा में स्नान किया है, वेदों की वाणी सुनी है, मैंने ओम का उच्चारण किया है, उस मुंह से मैं अजान कैसे दूंगा, बांग कैसे दूंगा। तो कहते हैं कि छड़ बड़सू कर छांग मैं आखर पटिया हो मरा, बिन हिज मुंडे बांग मैं कीकर देसू करनला, लागी गंगा लहर सुदमन तिकण शरीर रे, पंथ मदीना पेर हूं कीकर देसू करनला। अब मुझे ये मदीना ले जाएंगे, मदीना की यात्रा कराएंगे, तो मैं उस अपवित्र जगह पर कैसे जाऊंगा, मैंने तो गंगा में स्नान किया है। वो कहते हैं कि मैं कैसे जा पाऊंगा वहां, तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। आखिर में वो कहते हैं कि थारी बाबज नियमा भांग ग्रहण न करसी गागरो, कि तेरी भोजाई है वो धर्म के प्रति इतनी दृढ़ है, वो किसी भी सूरत में, जो ये मुस्लिम महिलाएं जो सूथन पहनती है, पायजामा पहनती है, सलवार पहनती है, वो किसी भी सूरत में वो धारण नहीं करेगी, वो तो गागरे को पहनने वाली है। तो वो कहती है कि तारी बाबज नियमा भांग ग्रहण न करसी गागरो, जो को सूथण वालो सांग तू कीकर सैसी करनला। आखिर में करनी जी वहां दिव्य चमत्कार से गए, उन्होंने जेल से उनको छुड़ाया और पूगल लाके उन्हें वापिस राजगद्दी पर बैठा। तो शेखा ने कहा, शेखो आभारी सगत ऋतु बनारी रीज, अरे जगतम्बा यण जगत री तन काढ़ू तन चाढ़ू कौन सी चीज। करनी जी ने धर्म रक्षा का काम किया, गो रक्षा का तो उन्होंने इतना काम किया। कभी आप राजस्थान आओ तो पश्चिमी राजस्थान में आपको एक भी ऐसा गांव नहीं मिलेगा, पश्चिमी राजस्थान में, जहां करनी जी का अरण्य संरक्षित नहीं है। अरण्य हम कहते हैं वन को, जहां सुरक्षित वन है, गोचर है, करनी जी के नाम से वो संरक्षित है। करनी जी ने अपने आने वालों से सबसे कहा कि एक भी गांव ऐसा नहीं होना चाहिए जो गोचर के लिए, गायों के चरने के लिए स्थान नहीं हो। तो उन्होंने गोचर का संरक्षण किया, अरण्य का संरक्षण किया, पशुओं की उन्होंने हिंसा रोकी, मद्य का उन्होंने निषेध किया। तो उन्होंने हर तरीके से हिंदू संस्कृति के रक्षण का काम किया। इसी तरीके से सिंध में भगवती देवल ने किया, गुजरात में भगवती सिंहमुखी ने, उनका सिंहमुखी का मंदिर बना हुआ है। सरदार एक छोटा सा स्टेट था, वहां का जो नवाब था बाकर खान, उस कुटिल का ऐसा नियम था कि कोई भी हिंदू महिला सरदार में घी बेचने के लिए आती थी, कोई भी सौदा खरीदने के लिए आती थी, तो उसका वो हरण किए बिना नहीं रहता, उसे मलिन किए बिना नहीं रहता। तब एक चारण कन्या, उसका नाम था जीवनी, आई 16 साल की, वो गई और वहां का एक बहुत ही सेठ था दयालु, उसने कहा कि तू बहुत ही कुलीन घर की बच्ची है, तुझे ये घी लेके बाजार में नहीं आना चाहिए, बाकर खान बड़ा दुष्ट है, तुझे मलिन कर देगा। लेकिन उसे दिव्य शक्तियां प्राप्त थी,
उसे देवीय शक्तियां प्राप्त थी। और उसने महल में जाकर उसको बुलाकर बाकर खान को अपनी कटार से उसका कालजा छेदन कर दिया। वहां आज भी गुजरात में उनका सिंहमुखी का मंदिर बना हुआ है। मातृशक्ति के वर्णन में उनका इतिहास में आता है, कछधरा के इतिहास में उनका वर्णन आता है, और गुजरात के जो लोक साहित्यकारों ने इतिहास लिखा उनमें भी ये बात आता है। अकबर के समय में एक बात आती आई राजल भाई की, मैं वो प्रसंग आपको सुना रहा हूं। आपने सुना होगा कि अकबर को जितना तस्वीरों में सुंदर चित्रित किया गया है वो ऐसा सुंदर नहीं था। कहते हैं कि उसकी मुंह पर चेचक के दाग थे, उसकी नस यूं टेढ़ी थी, बहुत ही मतलब ये ओछे कद का आदमी था, आंखें उसकी भेंगी थी। ये बात मैं इतिहास के परिप्रेक्ष्य से आपको बता रहा हूं। और इतना कुटिल था कि उसकी हरम में 5000 महिलाएं थी, वो अधिसंख्य हिंदू महिलाएं थी। तो वहां उसका ऐसा नियम था कि वो मतलब कुंठी, यौन कुंठी था वो, तो उसका ऐसा नियम था वो मीना बाजारी लगाता था, और जितने उसके मनसबदार थे, जितने वहां के सेठ साहूकार, वहां के जो राजा नवाब, केवल महिलाएं आती थी मीना बाजार में और वही खरीदारी करती थी। तो हमारे बीकानेर के एक राजकुमार थे पृथ्वीराज जी, मैंने अभी पहले उनसे आपसे बात की, तो दोके से उनकी रानी थी भटियाणी, उनको चंपा दे को बुलाई, और चंपा दे के हमारे राजस्थान में और गुजरात में एक लोक देवी हुई, चारण देवी हुई राजबाई, उनका बड़ा इष्ट था, उन्हें देवीय शक्तियां प्राप्त थी। तो जैसे ही उनको पता चला कि मुझे बड़े छल से, बड़ी धूर्तता से अकबर के महल में ले जाया जाएगा, तो उन्होंने राजबाई को याद किया और वो सिंह के रूप में वहां प्रकट हुई, और उन्होंने वो नवरोज, जो ईरानी पारसी साल का पहला दिन होता है, उसमें वो जश्न मनाता था, तो उसने ये सौगन खाई। ये हमारे राजस्थान के इतिहास में लिखी हुई है, अंग्रेजों ने लिखी है, अकबरनामा में भी छद्म बेस से उसने लेखक ने लिखी है, और डिंगल साहित्य में तो बहुतायत से लिखी हुई है। और पृथ्वीराज जी ने तो खुद ने कहा है कि स्वर्ण आई साध याद किया जे आवत नहीं, तो मम पीथल मरजाद रहती किस्मत राजिया, कि अगर तू मेरी पत्नी के आवाज से यहाँ नहीं आती, इस कामुक अकबर को दंडित नहीं करती, तो ये राजपूतों की मर्यादा कैसे रहती। तो मातृशक्ति चाहे राजबाई हो, करणी जी हो, देवल जी हो, सैनी जी हो, चंदूमा हो, नागबाई हो, बेचरा जी का तो गुजरात में बेचरा स्टेशन रेलवे स्टेशन बना हुआ है। अब कभी आप गुजरात की यात्रा करो तो उनके एक सुरक्षित वन बना हुआ है, और उस वन में आपको सैकड़ों की संख्या में मुर्गे विचरते हुए मिलेंगे, आपके मुर्गे। तो उन्हें मुर्गे बहुत प्रिय थे, और जो मुगलों की टुकड़ी वो अकबर के समय में हुई, तो मुगलों की टुकड़ी उधर से जा रही थी, मुगल बड़े हिंसक थे, तो उन्होंने उनके कुकड़ों को मार के खा लिया। लोगों ने समझाया कि ये कुकड़े हैं, ये आई बेचरा के हैं, बेचरा माँ के हैं, ये आप इसको जार नहीं सकेंगे, आपके पेट में से निकल आएंगे। तो उन्होंने कहा क्या निकल आएंगे, हमने तो क्या का क्या भक्षण कर लिया, कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उन्हें चुगाड़ डालने का समय हुआ, और जो जो नाम उनके कुकड़ों के रखे हुए थे, मुर्गों के, हम राजस्थानी में मुर्गों को कुकड़ा कहते हैं, तो उनको जो जो नाम रखे हुए थे, उन्होंने जैसे ही आवाज दी, तो जिस जिस मुगल के पेट में उनका जो, मैं ये बात अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूं, जैसे आप मान लो कि मैं भावों में कह रहा हूं, मैं भावों में नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल पढ़ी हुई, सुनी हुई और लिखी हुई बात बता रहा हूं। तो कहते हैं कि मुगलों के पेट फाड़ फाड़ कर वो मुर्गे बाहर आ गए। तो डिंगल कवियों ने वर्णन किया कि तड़िया तेल तड़ा कड़ाई कुकड़िया भोजन कियो, मले छारे घटमाय बोला जाते हैं बेचरा, कि मलेच यानी मुसलमानों ने उस कुकड़ों का भक्षण कर लिया कड़ाव में तल के। लेकिन जैसे ही उनको चुगा डालने का समय हुआ, अनाज डालने का समय हुआ, तूने आवाज दी, तो कुकड़े कैसे आए, उनके पेट फाड़ के आ गए। कवि लिखता है काढ़े कुकत कुकड़ा फड़ा मेच घट फोड़, घट यानी हृदय, फोड़ फोड़ कर, बड़ा मेच घट फोड़ देख आतुड़ा दल हुआ, दड़ा छंट गया दौड़। जो बाकी मुसलमान वहां बचे वो भाग गए। तो ऐसे लोक देवियों के असंख्यों की संख्या में नाम है राजस्थान, गुजरात, जिनका मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में, और राजस्थान में उनका व्यापक असर रहा है। उनके जगह जगह मंदिर बने हुए हैं, उनकी जगह जगह लोग पूजा करते हैं, मानते हैं, और लाखों की संख्या में उनके श्रद्धालु इसलिए आते हैं कि उन्होंने उनके भावों के अनुसार अपने जीवन को जिया, उनके भावों की उन्होंने रक्षा की। जो जिनकी भावों की रक्षा करता है, हमारे राजस्थान में एक लोक देवता हुए पाबू जी। पाबू जी के विषय में एक कवि लिखता है कि हे पाबू, तू एकमात्र ऐसा देव है जो गरीबों की सहायता करता, बाकी तो लोग धनाढ्यों की, ताकतवरों की सहायता करता। वो कहते हैं कि खलक तणो और खेल तय की थी दांदल तना वीर गरीबा बेल।
कि मैंने संसार में देखा है कि लोग धनवानों की मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन गरीबों की मदद करने के लिए हे पाबू राठौड़ केवल तू आया। तो मातृशक्ति से ये सभी लोग प्रेरित थे। असंख्य उनके नाम है, उनका इतिहास लिखा हुआ मिलता है। करणी चरित्र हो, चाहे आवड़ चरित्र हो, चाहे देवल महिमा हो, चाहे नागबाई का इतिहास हो, चाहे कच्छ कलाधर हो, पूरा इतिहास उनका, चाहे बेचरा जी की वंदना हो, इतिहास में लिखा हुआ, इतिहासकारों के द्वारा लिखा हुआ मिलता है। धन्यवाद सर। मेरा अगला प्रश्न आपसे इसी विषय पर है। बहुत सारी लोक देवियों का वर्णन अभी आपने किया, निश्चित रूप से आप सभी लोक देवियों के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन चूंकि आप एक कवि हैं, मैं चाहता हूं कि आपने भी किसी लोक देवी पर अपनी कलम चलाई होगी, उसके बारे में कुछ बताने का प्रयास करें कि किसी लोक देवी पर यदि आपने कोई कलम चलाई हो या उसकी कोई वानगी हमारे बीच में रखें। सर, वैसे तो कहा गया है कि स्वयं की प्रशंसा करना मृत्यु के सदृश होता है, लेकिन चूंकि ये मैं तो केवल आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। स्वागत। मैंने उस मातृशक्ति के चारु चरित्र को लेकर 2-3 किताबें लिखी। मैंने एक करणी कीर्त लिखी, जिनमें करणी जी ने हिंदू संस्कृति के लिए, चाहे ओरण के लिए, चाहे पशुओं को बचाने के लिए, चाहे गोधन को बचाने के लिए, चाहे दलितों के उत्थान के लिए, उन्हें बराबर हिस्सा दिलाने के लिए, उन्हें बराबर सम्मान देने के लिए उन्होंने क्या किया, धर्म रक्षण के लिए, संस्कृति रक्षण के लिए, एक करणी जी की चरित्र मैंने लिखी। एक हमारे राजस्थान में बहुत ही परंपरा रही है कि जब अत्याचार बढ़ जाता था, उनका दूसरे लोग सामना नहीं कर सकते थे, तो हमारी मातृशक्ति ने आगे आकर उनका रक्षण किया। जब उन्हें लगा कि अब हमारा शरीर लोक हितार्थ समर्पित कर देना चाहिए, आत्मोत्सर्ग कर देना चाहिए, तो उन्होंने लोक हित में स्वयं को, अपने आप को समर्पित कर दिया। वैसे ही मैंने 100 मातृशक्ति पर, राजस्थान की मातृशक्ति, गुजरात की मातृशक्ति जो एक ही है, और 1-2 हमारे इस मालवा की मातृशक्ति को लेकर मैंने 100 मातृशक्तियों के चारों चरित्र को लेकर उन्होंने लोक हित में क्या किया, लोक संस्कृति के हित में क्या किया, धर्म रक्षण के हित में क्या किया। मैंने आत्मोत्सर्ग का आलोक, एक हिंदी में पुस्तक लिखी 400 पृष्ठ की, जो मेरे राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है, उसका बड़ा सम्मान हुआ। और उस पुस्तक पर मुझे मुरारी बापू के हाथों पिछले साल लोक साहित्य का गुजरात का श्रेष्ठ पुरस्कार, काग बापू पुरस्कार भी मुझे दिया गया। मैं उन सभी महानुभावों को वंदन करता हूं। और मेरी एक सांस्कृतिक आख्यानों की, एक राजस्थान में मेरी एक बहुत किताब प्रसिद्ध है, जिसकी 2-3 श्रृंखला आ चुकी है, ढलगी रातां बहगी बातां। कि वो रातें चली गई जिन रातों में हम गौरवमय कथाएं सुनते थे, वो बातें चली गई, वो रातें चली गई। तो उन पर मैंने करीबन 150-200 के करीब सांस्कृतिक आख्यान लिखे हैं कि किस तरीके से लोगों ने जीवन जिया, किस तरीके से लोगों ने संकट में रहते हुए संस्कृति का रक्षण किया, धर्म का रक्षण किया, अपने मूल्यों का रक्षण किया, जीवन मूल्यों पर रहे, और लोगों को सुबह संदेश दिया कि किसी भी सूरत में जब लग सांस शरीर में तब लग ऊंची ताण, कि जब लग आप जीवित हो तब तक नीची मत डालो, आगे ऐसे आगे खींचते रहो। नीचा डालना, हीनता मन में लाना, मलिनता लाना हमारा काम नहीं है, महापुरुषों का काम नहीं है। तो उन महान देवियों ने जो जो लोक हित में कार्य किए, उनको लेकर, उन आख्यानों को लेकर मैंने एक आत्मोत्सर्ग का आलोक लिखी और एक ढलगी रातां बहगी बातां की 3 श्रृंखला लिखी, जो राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। तो मैंने उन पर भी बहुत व्यापक साथ काम किया, जितना बताए उतना थोड़ा है। स्वागत। मैं नर्मदा साहित्य मंथन की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियों से हम दादा का अभिनंदन करें। और चूंकि अब प्रश्नोत्तरी का समय है, समय की अपनी मर्यादा है, कोई हमारे बीच में से यदि श्रोतागण कोई प्रश्न करना चाहता है तो माइक दीजिएगा। मंच को सादर प्रणाम। मैं रत्नू जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने जो भी मातृशक्ति की यहाँ पे विवरण दिया, राजा महाराजाओं और राजवंश की रानियों का विवरण जाता है, क्या राजस्थान में सामान्य जन, सामान्य आदमी, उनकी मातृशक्ति के द्वारा कोई त्याग या बलिदान नहीं किया गया, या साहित्य के माध्यम से, जैसे कि मीरा देवी या पन्नाधाय, तो ऐसे कोई अगर लुप्त मातृशक्ति के बारे में आप बताएं तो बड़ी कृपा होगी। सर, मैं आपकी भावों को प्रणाम करता हूं। मैंने जो अभी बताए
मैं मानता हूं कि इनमें अधिसंख्य वो महिलाएं हैं, लेकिन मैंने जो पीछे नाम लिए वो बिल्कुल ही अति साधारण घरों की महिलाएं थी। राजस्थान में अभी आपने मीरा तो हमारे पूरे राजस्थान का गौरव है, हिंदू समाज का गौरव है, जिन्होंने अत्याचार का सामना करते हुए, अन्याय का सामना करते हुए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और राजसत्ता को सीधी सीधी टक्कर दी हिंदू संस्कृति के रक्षण। लेकिन वो भी तो थी तो राजकुमारी। एक हमारे वहां बहुत ही साधारण घर की महिला प्रसिद्ध हुई श्रद्धेया इमरताबाई, जिन्होंने आपके यहाँ के जो सुंदरलाल जी बहुगुणा हुए, चाहे वो शायद मध्य प्रदेश के रहे होंगे, चिपको आंदोलन के जनक। लेकिन मैं बड़े फख्र के साथ, बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि चिपको आंदोलन की जो जनक रही है वो हमारे, हालांकि मैं कोई सीमाओं नहीं बांधना चाहता, सभी धरती हमारी, सभी धरती गोपाल की, लेकिन चिपको आंदोलन की जो जनक रही इमरताबाई रही। और जब उनके गांव खेजड़ली में खेजड़ी वृक्ष को काटने के लिए जब महाराजा के लोग आए तो उनके नेतृत्व में 360 लोगों ने बलिदान दिया। उनका इतिहास बड़े गर्व के साथ पढ़ाया जाता है, बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। और पन्ना धाई का इतिहास तो वंदनीय है कि उन्होंने अपने पुत्र को राज हित में समर्पित कर दिया, देश हित में समर्पित कर दिया, क्योंकि वो मानती थी कि 4 लोग उसी तरीके से इस संसार से खत्म हो जाते हैं। वो कहते हैं कि साम हरामी, कृत गुणी, मित्र द्रोही, गुण चोर, ए चारों ही उड़ जावसी जू पावक में शोर। कि अपने स्वामी से जो दगा करता है कृतज्ञ नहीं होता है, जो गुण नहीं मानता है। राजस्थान की धरती गुण ग्रही रही है। जन रज्जब लिखते हैं कि जन रज्जब गुण चोर का भला न होसी नेट, बसमा कर बसमी भयो महादेव गुण मेट। कि हमारे ऊपर कोई एहसान करता है, हमारे ऊपर कोई गुण करता है तो हमें उन गुणों को मानना चाहिए। अगर हम उन गुणों को नहीं मानते हैं तो उसी तरीके से हम भस्म हो जाएंगे जिस तरीके से महादेव के गुण भस्मासुर ने माने नहीं, वो भस्म हो गया। तो पन्ना धाय पन्नारी माँ आसागण आही प्रतापरी माँ भागण, पन्ना मीरा इमरताबाई फूली कर्माबाई कर्मारी अण बोली में भगवान खींचड़ो खायो। कि कर्मारी बोली में तो भगवान को स्वयं को आना पड़ा, उसे खींचड़ा खाना पड़ा। वो राजस्थानी भाषा में बोलती थी, दूसरी भाषा में नहीं, इसलिए कवियों ने कहा कि कर्मारी अण बोली में भगवान खींचड़ो खायो। ये सभी साधारण घरों की महिलाएं हुई। और जो मैंने चारण देवियों की आपको बात बताई वो तो अति साधारण घरों की थी, लेकिन उन्होंने उच्चता को प्राप्त किया क्योंकि उनको जो जीवन मूल्य थे, जो समाज के लिए उनका जो शुभ संदेश था, लोक में जो उनका लोक हित में, क्योंकि वो जानती थी अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। वो सभी महिलाएं यही जानती थी कि 18 पुराणों का यही सारांश है कि पापाय पुण्याय पर अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम पापाय, अभी तो मैंने कहा था मैं कि पाप परहित में काम करना वो पुण्य है और दूसरों को प्रताड़ित करना पाप है। तो सभी महिलाओं ने लोक हित में काम किया। मैंने कोई राजवंश में इस तरीके से मैं वर्ग विभेद में इस बात को नहीं डालता, क्योंकि ये सभी मातृ शक्तियां। और एक बात और है कि आगे वही लोग चलते हैं जिनमें ताकत होती है, साहस होता है, कुछ कर गुरने की वो उनमें शक्ति होती है। तो वो ही सीधा सीधा अन्याय का, अत्याचार का मुकाबला कर सकती है। तो निश्चित रूप से राजघरानों की महिलाओं में, श्रेष्ठ घरानों की महिलाओं का अनिर्वचनीय योगदान रहा। उनको हम इस तरीके से हम भूल नहीं सकते, उसको दरकिनार नहीं कर सकते। उनका अवदान बिल्कुल पाठ्यक्रम में पढ़ाने लायक रहा है। जी सर, जी होगा। मेरा एक प्रश्न था कि अभी जो आपने जितनी लोक देवियों का वर्णन किया वो अधिकांश या तो मेवाड़ की है या मारवाड़ की है या ढूंढाड़ की है। मेरा ये प्रश्न था कि मालवा और हाड़ौती से भी कोई ऐसी लोक देवियां हुई है क्या? मैं उनके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। सर, यहाँ हमारे मालवा में एक लाछाबाई चारणी हुई, एक सुंदरबाई बेलाई हुई, जिन्होंने लोक हित में काम किए। महाराणा सांगा जब मांडू के युद्ध में लड़ रहे थे, उन पर जब हाथी ने हमला किया और उनका सुंदरबाई का भाई हरिदास मेहारिया उनके साथ लड़ रहा था, तो हरिदास जी को महाराणा सांगा ने कहा कि भी तू हमेशा कहता है कि मेरी बहन है, वो देवी का अवतार है। चित्तौड़ की और मालवा की सीमाएं लगती, हम सीमाओं में नहीं बांध सकते, वो उसको भी हम मालवा ही मानते हैं। और राजस्थान में तो मालवा को यहां तक कहा गया है, एक राजस्थान का कवि कहता है,
वो कहता है रागारी पथ सोरठी, कि राग रागनी है, उनकी कोई अधिष्ठात्री है, उनकी कोई मालिक है, वो सोरठ राग है। रागारी पथ सोरठी और बाजारो पथ बीण, वाद्य यंत्र है, उनका अगर कोई पति है तो वीणा है। और देशारो पथ मालवो, जितने ये प्रदेश है भारत के, उनका अगर कोई श्रेष्ठ स्थान है वो मालवा है। और सहरा पति उजीर, तो राजस्थान के कवियों ने यहाँ कहा है, तो सुंदरबाई हुई, लाचा खिड़ियाणी हुई, मैं अभी उनका भूल रहा हूं नाम, जिन्होंने जो चित्तौड़ के उत्तराधिकार की जब हुई थी, वो विवाद हुआ था, तो उनके गांव में वो सूरजमल जो सागड़ी का शासक था, वो महाराणा सांगा और वो तीनों भाई गए थे और उन्होंने उनके आसन पर बैठे और उन्होंने न्याय किया कि जो गादी पर बैठा है वो ही चित्तौड़ का शासक होगा और आप इनको मान लो। तो मालवा में तो ये मातृ शक्ति हुई, उनमें मैंने आत्मस्वरक के लोक में 4 मातृ शक्तियों का मैंने बड़े विस्तार से वर्णन किया है। और जो बाकी मैंने आपसे बताई वो गुजरात की, धाट धरा की, सिंध की, हाड़ौती की, मेवात की भी हुई। और मेवात में तो मैं एक किस्सा आपसे साझा कर रहा हूं, वो करनी जी के चमत्कार का है। जब अलवर पर महाराजा भगत सिंह जी का शासन था और वहां रसूल शाही फकीरों का बड़ा बोलबाला था, तो महाराजा भगत सिंह जी शिकार करने के लिए गए, उन्होंने एक सूर के पीछे अपने घोड़े को दाबा और घोड़ा दौड़ते दौड़ते एक रसूल शाही फकीर की दरगाह में घुस गया। मुसलमान इस सूर को बड़ा निकृष्ट मानते हैं, अदम मानते हैं। तो उसने अपनी करामात से भगत सिंह जी के पेट में इतना दर्द कर दिया, वो मरणासन हो गए। तो उनके पास खबर पहुंची कि ये रसूल शाही फकीर की करामात है। तो उस फकीर ने ये समाचार कराया कि जब महाराजा यहाँ आएंगे, मेरी दरगाह की सफाई अपनी दाढ़ी के बालों से करेंगे, तब ये सफाई हो, मैं ये उधर सूल है उसको मिटा दूंगा। तब उन्होंने अपने भरे हुए सभागार में कहा कि भाई आप सब यहाँ ब्राह्मण बैठे हैं, चारण बैठे हैं, क्षत्रिय बैठे हैं, वैश्य बैठे हैं, तो क्या किसी हिंदू देवी देवता की इतनी करामात नहीं है जो मेरे उधर सूल को मिटा सके। तब वहां एक हमारे उमेद राम जी चारण बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैं देवी का स्तवन पढ़ रहा हूं, 20 मिनट मुझे लगेंगे, अगर उस 20 मिनट तक आप दर्द की असहनीयता को सहन कर सकते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपका दर्द मिट जाएगा। और उन्होंने वो पढ़ा बहुत ही सुंदर शब्दों में, तो वहां उनका दर्द मिट गया। आप अलवर का इतिहास उठा के पढ़ेंगे, करणी चरित्र किशोर सिंह जी वारस्पति ने लिखा, वो उठा के पढ़ेंगे, तो उसी समय महाराजा भगत सिंह जी ने रसूल शाही फकीरों के नाक काटने के आदेश दे दिए और 340 रसूल शाही फकीरों के नाक काटे गए उस समय। और उस सब मेवात का स्थान छोड़ के भाग गए, वापिस पाचे वो मेव आ गए। तो मैंने हाड़ौती के, मालवा के, डूढाड़ के, मारवाड़ के, सभी के, यहां तक कि जो ये मैंने दुर्गावती का, वीरमती का तो नाम इसलिए नहीं लिया कि वो तो ऐसी मातृ शक्ति की उनका नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, तो वो ऐसा ही होगा जैसे लंका में मुंदड़ी या पिष्ट पेषण होगा, मैं वो पुनरावृत्ति होती। तो मैं बिल्कुल आपसे मेरे इस मंच के माध्यम से मैं ये बात आपसे स्पष्ट कर दूं कि मैंने आत्मस्वरक के उल्लेख में, क्योंकि मैं बता नहीं पाया, क्योंकि धारा प्रवाह में कुछ नाम छूट जाते हैं, कुछ नए नाम आ जाते हैं, इसलिए मैंने सभी जगह की मातृशक्ति का वर्णन किया है उसमें, जिन्होंने हिंदू संस्कृति के रक्षण में, जिनमें चाहे भले स्त्री सम्मान की बात हो, गोधन की रक्षा की बात हो, सम्मान की बात हो, राजस्थानी कवियों ने संस्कृति के 7 सकार माने, 7 के सकारों के आधार पर हमारी संस्कृति जीवित है। वो कवि उमरदान जी लालस कहते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ आए तो अंग्रेजों ने सबसे पहले 7 सकारों को समाप्त किया। वो कहते हैं कि या जग के सम्राट सम्राटी को बाकत हूं जो यथारथ बासन। उमरदान जी कहते हैं कि मैं इस भारत देश के जो सामग्री है या सम्राट है, मैं उनको स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं, यथार्थ बात कहता हूं। वो कहते हैं कि या जग के सम्राट सम्राटी को बाकत हूं जो यथारथ बासन, खींची रीजी रे देते हैं सी भी खिताब रू, कि जब अंग्रेज सत्ता आप पर प्रसन्न होती है तो आपको सी बी जी ई सी बी ये खिताब देती है, जब आप रुष्ट होती है तो आपके सर्व शासन को छीन लेती है। वो कहते हैं कि रीजी के देते हैं, खीजी के देते हैं, रीजी की देते हैं सी भी खिताब रू, खीजी की लेते हैं सर्व सुशासन, सूर सती सुर भीरी स्वतंत्रता, सुद्रम सुदृढ़ सूरमा साकन, श्री सरकार बकार ब्रिटेन या 7 सकार डकार की डाकन। ये डाकिनी रूपी ब्रिटिश सरकार आई और इसने 7 सकारों को पहले डकारा। जब हमारे अंदर हीनता का बोध हुआ, जब राजस्थानी कवियों को 1857 की क्रांति से 57 वर्ष पहले, लगभग
55 साल पहले ये कहना पड़ा, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आंस लीदी खेच उरा, धनिया मरे न दीदी धरती, जो धनिया उभा गई धरा। कि ये अंग्रेज आए और सबसे पहले भारतीयों के अंत से उन्होंने साहस को समाप्त किया। जिन धनियों, जिस मालिकों ने, जिस जमीन के नरेशों ने मर के भी अपनी जमीन नहीं दी, उन नरेशों की संतति जो बैठी है, उनके देखते देखते उनके घरों से जमी चली गई। तो ये उद्घोष करने वाले उसी मातृशक्ति की संतान थे। मैं बिल्कुल इस मंच को, आपको, और विशेषकर मैंने तो पहले ही कहा कि मैं लोभ स्मरण नहीं कर पा रहा हूं, मैं मेरी बात आप तक कितनी संप्रेषित कर पाया, क्योंकि कवियों ने कहा है कि मोती बींधन, मोती को बींधना बड़ा कठिन है, मोती बींधन, जल को तिरना बड़ा कठिन है, मूर्ख को शिक्षा देना बड़ा कठिन है, कविता समझायो वो मूढ़न को, सविता गई भूमि पे डारी बोय। कि मूर्ख को कविता समझानी उतनी ही दुष्कर है जितनी सविता यानी सूर्य को पृथ्वी पर लाकर पटकना। लेकिन ये तो सभी विद्वान जन है, एक एक अक्षर के जानकार है। इसलिए और उस कवियों ने कहा कि मोती बींधन जल तिरण दैन मूड ने सीख, बैठ सभा बिच बोलनो बहुत काम बारीक। और जिस क्या मंच बात, का राजेश जी रावल साहब जैसे, आप जैसे सुधी जन इस पंडाल में बैठे हैं, तो मुझे तो ऐसा संकोच हो रहा था कि मैं मेरी बात आप तक रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि मालवा और राजस्थान एक सांस्कृतिक इकाई है, और मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे घर में बात कर रहा हूँ, सहजता से बात कर रहा हूँ। जब अपनों के बीच कोई भी बालक चाहे वो तुतली भाषा में बात करे, तो लोग उसे शब्दों के माध्यम से नहीं तोलते, उसे केवल भावों के माध्यम से तोलते हैं कि इनके भाव हमारे तक पहुंच रहे हैं। और मुझे भी ऐसा अनुभूत हो रहा है, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे भाव आप तक पहुंचे। मैं एक बार पुनः इस बहुत ही समृद्ध मंच को, इस इंदौर की लोकमाता अहिल्याबाई को, मैं बात बात में एक बात अंतिम साझा कर रहा हूं कि लोकमाता अहिल्या देवी का हमारे राजस्थान के साथ जो संबंध रहा, हमारे चारण समाज में एक बहुत बड़े वहां के जागीरदार हुए ठाकुर करणीदान जी बारठ मुंदियाड़। ठाकुर करणीदान जी मुंदियाड़ तो अहिल्याबाई के मुंह बोले भाई थे। उनके 2 पत्र और एक इनके दिया हुआ स्वर्ण सिंहासन देवी का आज भी उनके संततियों के पास पड़ा है मुंदियाड़ में। जो वहां के प्रधान है प्रियव्रती सिंह जी, उनके पास वो पत्र और वो सिंहासन। तो अहिल्या, लोकमाता अहिल्याबाई से तो हमारा पारिवारिक संबंध भी जुड़ता चारण जाति से। तो मैं, वो आपके लिए लोकमाता होगी, लेकिन हमारे लिए वो बुआ जी भी है, लोकमाता भी है, लोक देवी भी है। तो मैं उनकी धरती को भी प्रणाम करता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ कि आपकी ये सदिच्छाएं हमारे प्रति बनी रहे, और आगे भी ऐसे गरिमामय माहौल में, ऐसे गरिमामय पंडाल में हमें बोलने का अवसर मिले। मैं एक बार पुनः जयशंकर जी शर्मा साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सुदूर धोरों की धरती में से मुझे याद किया। तो एक बार इस आयोजक मंडल का और विशेषकर जयशंकर जी शर्मा साहब का और राहुल साहब का मैं हृदय की गहराइयों से बार बार वंदन करता हूं। जय भारत।